गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वालिटी ऑफ सर्विस और QoS मल्टीमीडिया में पढ़ेंगे। इसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होता है? रिफर्स टू एनी टेक्नोलॉजी दैट मैनेजेस द डेटा ट्रैफिक टू रिड्यूस पैकेट लॉस। अब इसमें क्या होता है, जो मैनेज करता है डेटा ट्रैफिक टू रिड्यूस पैकेट लॉस, पैकेट का जो लॉस हो रहा है हमारा वो रिड्यूस करता है। लेटेंसी एंड जिटर ऑन द नेटवर्क, लेटेंसी और जिटर आपका इस पर वर्क करते हैं। QoS controls and manages network resources। QoS कंट्रोल करता है और मैनेज करता है रिसोर्सेज को बाय सेटिंग प्रायोरिटीज फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा ऑन द नेटवर्क। उस नेटवर्क पर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा होता है जो नेटवर्क पर सेट करता है। इन ऑर्डर टू अचीव द यूजर्स एक्सेप्टेंस रिक्वायरमेंट एंड टू सेटिस्फाई सम constraints on the multimedia system we need QoS रिसर्च। कुछ अचीव करने के लिए यूज़र्स को एक्सेप्टेंस रिक्वायरमेंट को एंड टू सेटिस्फाई सम कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मल्टीमीडिया जो है आपका QoS रिसर्च करता है। उनमें पॉइंट्स हमारे क्या क्या हैं? इट इंक्लूड्स मॉडलिंग, आर्किटेक्चर, ट्रैफिक मैनेजमेंट, प्रोटोकॉल एक्सेट्रा। इसमें क्या होगा? मॉडलिंग हो गया, आर्किटेक्चर हो गया उसका मल्टीमीडिया का, और ट्रैफिक जो उसका कंजेशन वगैरह ना हो, एरर कंजेशन ना आए कुछ भी नेटवर्क में, तो उसको ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यूज करते हैं इसमें एक्सेट्रा। दिस अलाउज टू स्पेसिफाई QoS पैरामीटर्स। अब ये अलाउ करता है QoS पैरामीटर्स एंड देयरफॉर टू कंट्रोल द रिसोर्स। इससे क्या कंट्रोल होता है? रिसोर्स एलोकेशन अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ डिजायर्ड बाय एप्लीकेशन। The adaptation of multimedia QoS to the dynamic operating system। एडेप्टेशन मल्टीमीडिया का QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है? डायनेमिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क कंडीशन इज इम्पॉर्टेंट एंड इट अलाउज अ बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब बेटर यूज ऑफ रिसोर्स करता है ये अलाउ दस अ बेटर क्वालिटी ऑफ मीडिया बीइंग प्रेजेंटेड। उससे क्या होता है? मीडिया को बेटर क्वालिटी प्रेजेंट करने में आसानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एंटरप्राइज नेटवर्क्स नीड टू प्रोवाइड प्रिडिक्टेबल एंड मेजरेबल सर्विसेज एज एप्लीकेशन सच एज वॉइस, वीडियो एंड डिले सेंसिटिव डेटा ट्रेवर्स द नेटवर्क। एंटरप्राइज नेटवर्क में प्रोवाइड कराता है प्रिडिक्टेबल और मेजरेबल जो सर्विसेज हैं, जैसे कि आपकी वॉइस हुआ, वीडियो हुआ एंड डिले सेंसिटिव डेटा ट्रेवर्स हुआ द नेटवर्क। ऑर्गेनाइजेशन यूज QoS टू मीट to to meet the traffic requirement of sensitive applications such as real-time voice and video, and to prevent the degradation of quality caused by packet loss, डिले एंड जिटर। ये ट्रैफिक रिक्वायरमेंट सेंसिटिव एप्लीकेशंस को मैनेज करता है, जैसे कि रियल टाइम वॉइस हुआ, आपका वीडियो हुआ, एंड टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी। डिग्रेड मतलब कि क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, उसको प्रिवेंट करता है। और डिग्रेड क्यों होती है? क्योंकि पैकेट लॉस हो रहा है डिले और जिटर के कारण। तो जिटर वगैरह ये इसको मैनेज करते हैं हालांकि, लेकिन पैकेट लॉस हो जाता है उसके बाद भी प्रॉब्लम इसमें आती है कुछ, तो और उसको फिर मैनेज किया जाता है जिटर के द्वारा। Organization can achieve QoS by using certain tools and techniques such as organizations जो हैं वो यूज़ करते हैं QoS। कौन कौन से टेक्निक्स, सर्टेन टूल्स हैं जो टेक्निक्स हैं, सच एज जिटर बफर एंड ट्रैफिक शेपिंग। जिटर बफर को यूज़ करते हैं और ट्रैफिक शेपिंग को यूज़ करते हैं। QoS पैरामीटर्स, organization can measure QoS quantitatively by using several parameters such as कौन कौन से हैं? पैकेट लॉस हैपन व्हेन नेटवर्क लिंक्स बिकम कंजेस्टेड। पैकेट लॉस कब होगा? जब आपका नेटवर्क लिंक जो है कंजेस्टेड हो जाएगा एंड राउटर्स एंड स्विचेस स्टार्ट ड्रॉपिंग। कंजेस्टेड मतलब कंजेशन हो जाना, जाम हो जाना रूट पे, या एरर आ जाना आपका, जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है कंजेशन, एंड राउटर और स्विच जो है ड्रॉप हो जाए एकदम से, स्टार्ट ड्रॉपिंग पैकेट्स, वो पैकेट्स को ड्रॉप कर दे, छोड़ दे, तो आपका पैकेट नेटवर्क लिंक में प्रॉब्लम आ जाएगी और पैकेट आपका नहीं जाएगा, सेंड नहीं हुआ। तो एज अ रिजल्ट दीज सेशंस कैन एक्सपीरियंस जिटर एंड गैप्स इन स्पीच। अब इससे क्या होता है ना, दीज सेशन इन एक्सपीरियंस कि जिटर और जिटर्स में गैप आया था इन स्पीचेज में, जो स्पीचेज वगैरह चलती हैं सेशन में। जिटर इज द रिजल्ट ऑफ नेटवर्क कंजेशन, टाइमिंग ड्रिफ्ट एंड राउट चेंजेस। जिटर जो है वो रिजल्ट देता है नेटवर्क कंजेशन में, टाइमिंग ड्रिफ्ट एंड रूट चेंजेस में। टू मच jitter
डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ वॉइस एंड वीडियो कम्युनिकेशन। टू मच जिटर अगर यूज़ किया जाएगा टेक्नोलॉजी तो अब उसकी क्वालिटी ऑफ वीडियो भी कम हो जाएगी और वॉइस भी उसकी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगी, जिसके द्वारा हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेटेंसी इज द टाइम इट टेक्स अ पैकेट टू ट्रेवल। लेटेंसी क्या होता है हमारे, द टाइम टू टेक ट्रेवल फ्रॉम इट सोर्स टू द डेस्टिनेशन, दैट इज कॉल्ड अ लेटेंसी। जितना टाइम लगेगा पैकेट को ट्रेवल करने में सोर्स से डेस्टिनेशन में, दैट इज कॉल्ड अ लेटेंसी। लेटेंसी शुड बी क्लोज टू जीरो इज एज पॉसिबल। लेटेंसी शुड बी क्लोज के टाइम पे ज़ीरो होना चाहिए एज पॉसिबल, जहाँ तक हो सके। A high amount of latency can result in echo। हाई अमाउंट ऑफ लेटेंसी अगर होगी, मतलब ज़ीरो की क्वांटिटी होनी चाहिए और ज़ीरो से अगर ऊपर जाती है तो उसमें क्या इको होगा एंड ओवरलैपिंग ऑडियो होगी। ऑडियो की जो वॉइस है आपकी वो ओवरलैप होगी। ओवरलैपिंग में आपको कोई वॉइस समझ में नहीं आएगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होती रहेगी तो उससे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो लेटेंसी का बहुत ध्यान रखना, लेटेंसी आपकी जीरो से ऊपर नहीं जाए और थोड़ा बहुत चलेगा कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा अगर 7, 8, 10 तक जाती है तो फिर आपकी लेटेंसी में प्रॉब्लम आएगा और होगा। अब आता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है, द कैपेसिटी ऑफ अ नेटवर्क कम्युनिकेशन। बैंडविड्थ जो है कैपेसिटी नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिंक टू ट्रांसमिट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। बैंडविड्थ का क्या होती है, बैंडविड्थ हमारी क्षमता होती है नेटवर्क की जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लिंक टू ट्रांसमिट मैक्सिमम अमाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा आपका एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, एक अपने पर्टिकुलर टाइम में आराम से चला जाएगा। तो बैंडविड्थ हमारी आपको देखते हो जैसे इंटरनेट में भी हमारी बैंडविड्थ ही चाहिए होती है, बैंडविड्थ ज़्यादा होगी इंटरनेट पे तो आपकी वो स्पीड भी अच्छी आएगी, Mbps में चलती है जो आपकी। तो दैट इज ऑल्सो bandwidth uses in multimedia network communication, so bandwidth is important for send our data at a specific time. देन नेक्स्ट हमारा आता है इम्प्लीमेंटिंग QoS। अब इम्प्लीमेंटेशन QoS में क्या क्या हुआ है, मॉडल्स टू इम्प्लीमेंट्स आर, कौन कौन से हैं। बेस्ट ऑफ ऑल QoS मॉडल इज वेयर ऑल द पैकेट रिसीव द सेम प्रायोरिटी। अब बेस्ट ऑफर्ट्स हमारे QoS में क्या हुए हैं मॉडल में, जिसमें कि पैकेट जो है वो रिसीव हों सेम प्रायोरिटी पे, एक ही प्रायोरिटी पे हों एंड देयर इज नो गारंटी डिलीवरी ऑफ पैकेट्स, और वहाँ पर कोई गारंटी ना हो कि पैकेट्स की डिलीवरी हो जाएगी। बेस्ट एफर्ट इज अप्लाइड। अब बेस्ट एफर्ट अप्लाई किया था कब किया था, व्हेन नेटवर्क हैव नॉट कॉन्फ़िगर्ड QoS पॉलिसी और व्हेन द इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट सपोर्ट QoS। बेस्ट एफर्ट्स हमारे तब अप्लाई किए जाते हैं नेटवर्क में जब आपका QoS पॉलिसी या इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट ना करे QoS को, क्वालिटी ऑफ सर्विस को सपोर्ट ना करे, तब हमारे बेस्ट एफर्ट्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। देन आता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज, जिसको बोलते हैं इंट सर्व। QoS मॉडल इज दैट रिजर्व बैंडविड्थ। ये वो कौन सा वो रिजर्व बैंडविड्थ होता है जिसमें कि स्पेसिफाइड पाथ ऑन द नेटवर्क हो, कोई स्पेसिफिक बात आपका नेटवर्क में हो। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसका थर्ड, इम्प्लीमेंटिंग इंट सर्व QoS मॉडल रिक्वायर्स। अब इम्प्लीमेंटेशन इंट सर्व QoS मॉडल रिक्वायर्स में पड़ती है ज़रूरत, तो इंट सर्व कैपेबल राउटर्स एंड यूजेस द रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। इंट सर्व जो है वो उसमें क्षमता होती है राउटर्स को यूज़ कर सके रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल के रूप में फॉर द नेटवर्क रिसोर्स रिजर्वेशन, नेटवर्क रिसोर्स रिजर्वेशन के लिए। इंट सर्व हैज़ लिमिटेड स्केलेबिलिटी एंड हाई कंजम्पशन ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज। इंट सर्व में जो होती है हाई स्केलेबिलिटी होती है और हाई कंजम्पशन ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज होता है इसमें। देन आता है हमारा पॉइंट फोर्थ, डिफरेंशिएटेड सर्विसेज, जिसको बोलते हैं डिफ सर्व। QoS मॉडल इज वेयर नेटवर्क एलिमेंट्स सच एज राउटर्स एंड स्विचेस। इसमें क्या आपका राउटर्स और स्विचेस का यूज़ होता है एंड कॉन्फ़िगर्स टू सर्विस मल्टीपल क्लासेस ऑफ ट्रैफिक विद डिफरेंट प्रायोरिटीज। कॉन्फ़िगर करते हैं सर्व करने के लिए मल्टीपल क्लासेस ऑफ ट्रैफिक विद डिफरेंट प्रायोरिटी, अलग अलग प्रायोरिटीज पर। नेटवर्क ट्रैफिक मस्ट बी डिवाइडेड इनटू क्लासेस बेस्ड ऑन द कंपनी रिक्वायरमेंट। नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो डिवाइड होता है क्लासेस में बेस्ड ऑन अ कंपनीज रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है QoS मैकेनिज्म। क्या क्या मैकेनिज्म इसमें है। सर्टेन QoS मैकेनिज्म कैन मैनेज डेटा ट्रैफिक
quality and maintain the quality of service requirement specified in SLAs। तो आपका ये सर्टेन क्वालिटी मैकेनिज्म जो है वो मैनेज करता है डेटा ट्रैफिक, जो डेटा पर ट्रैफिक हो रहा है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करता है, और QoS रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन SLAs। QoS mechanism are categorized depending on the roles they play in managing network। QoS जो है वो कैटेगराइज करता है, डिपेंड करता है किसके रोल में, कि वो पहले मैनेज कर सके नेटवर्क को। अब इसके हमारे क्या क्या रहते हैं वो पॉइंट्स। क्लासिफिकेशन एंड मार्केटिंग टूल्स डिफरेंशिएट बिटवीन एप्लीकेशन एंड शॉर्ट पैकेट्स इनटू डिफरेंट ट्रैफिक टाइप्स। अब मार्केटिंग टूल्स जो होते हैं आपके आते हैं, क्लासिफिकेशन जो है वो आपके डिफरेंशिएट करते थे एप्लीकेशन और शॉर्ट पैकेट्स इनटू डिफरेंट ट्रैफिक टाइप्स, अलग अलग ट्रैफिक टाइप में अलग कर देते हैं उसको। क्लासिफिकेशन और मार्केटिंग आर इम्प्लीमेंटेड, और क्लासिफिकेशन और मार्किंग आर इम्प्लीमेंटेड ऑन नेटवर्क डिवाइसेस। अब क्लासिफिकेशन और मार्किंग जो होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नेटवर्क पर वो सच एज राउटर्स के द्वारा होती है और स्विचेस के द्वारा, एंड एक्सेस पॉइंट्स, जो एक्सेस पॉइंट है जहाँ पे हम नेटवर्क को मैनेज करना चाहते हो वो एक्सेस पॉइंट है आपका। तो इन सब चीज़ों से आपके मार्किंग से इम्प्लीमेंट कर सकते हो नेटवर्क को। देन आता है कंजेशन मैनेजमेंट टूल। अब कंजेशन आपका उस केस में होता है जब सिंगल डेटा जा रहा है और सिंगल से उधर से रिसीवर भी आपको भेज रहा है कोई पैकेट, तो वहाँ पे कंजेशन हो जाएगा, जाम की स्थिति हो जाएगी। तो वहाँ पे कंजेशन मैनेजमेंट टूल जो है वो पैकेट को क्लासीफाई करता है और मार्किंग करता है कि कहाँ पे डिटरमाइन है विच क्यू, कौन से क्यू में इस प्लेस द पैकेट्स इन, कौन से क्यू में किस लाइन में वो पैकेट हमारा रखा हुआ है अभी। कंजेशन मैनेजमेंट टूल जो है इंक्लूड प्रायोरिटी करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको बोलते हैं फीफो। कंजेशन मैनेजमेंट टूल जो है वो प्रायोरिटी बेस पे चलता है, जिसमें फीफो हमारा टेक्निक काम करता है, और लो लेटेंसी क्यूइंग पर चलता है। लो लेटेंसी मतलब लेटेंसी आपका वही हो गया कि इसमें डेटा लॉस ना हो, बिल्कुल भी उसको मैनेज करे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे आप काम करता है, दैट इज कॉल्ड फीफो। फिर आता है आपका कंजेशन अवॉइडेंस टूल्स मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक। कंजेशन अवॉइडेंस टूल जो है वो मॉनिटर करता है नेटवर्क ट्रैफिक को फॉर कंजेशन एंड विल ड्रॉप लो प्रायोरिटी पैकेट्स व्हेन कंजेशन अकर। अब इसमें क्या होता है, कंजेशन अवॉइडेंस मतलब कंजेशन को अवॉइड करना, मतलब छोड़ना, उसको ध्यान नहीं देना, हटा देना, तो एरेज कर देना वहाँ से अगर हो रहा है तो उस केस में नेटवर्क ट्रैफिक की कंजेशन में क्या करता है, वो लो प्रायोरिटी के जो पैकेट्स हैं उनको ड्रॉप कर देगा, छोड़ देगा व्हेन कंजेशन, अगर जब कंजेशन हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है शेपिंग टूल। शेपिंग टूल्स मैनिपुलेट ट्रैफिक। अब शेपिंग टूल मैनिपुलेट बदलाव करता है ट्रैफिक एंटरिंग द नेटवर्क। ट्रैफिक जो है वो नेटवर्क में एंटर हो रहा है एंड द प्रायोरिटाइज रियल टाइम एप्लीकेशन ओवर लेस टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन। अब प्रायोरिटाइज जो है आपके रियल टाइम एप्लीकेशन ओवर लेस टाइम सेंसिटिव, जो कम टाइम लगेगा जिस पर एप्लीकेशन, जिस तरह से आपकी कम टाइम लेने वाली एप्लीकेशन कौन सी है, जैसे कि सच एज ईमेल एंड मैसेजिंग। ये आपकी ईमेल और मैसेजिंग जो है ना कम टाइम लेती है सेंडिंग के लिए और रिसीविंग के लिए, तो इनको मैनिपुलेट किया जाता है जिससे कि वो एंटर हो और इनको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है रियल टाइम एप्लीकेशन में। ट्रैफिक शेपिंग टूल्स इंक्लूड बफर। अब ट्रैफिक शेपिंग टूल में क्या होता है, आपका बफर होता है। बफरिंग आप जानते हो कि जब तक बफर डेटा आपका आएगा उसके बाद ही वो रियल टाइम पे उस पर आगे चल पाएगा। अगर बफरिंग नहीं होगी तो वो डेटा नहीं होगा। बफरिंग मतलब उसको बफर कर लेना, स्टॉक में रखना पैकेट्स को, जिससे कि आपका लॉस ना हो, डेटा बिना रुके वीडियो चले, दैट इज कॉल्ड अ बफरिंग। जेनरिक ट्रैफिक शेपिंग होता है एंड फ्रेम रिले ट्रैफिक शेपिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इसमें। फोर्थ पॉइंट आता है आपका लिंक एफिशिएंसी टूल्स मैक्सिमाइज बैंडविड्थ यूज़। अब इसमें लिंक एफिशिएंसी टूल में मैक्सिमाइज रहती है बैंडविड्थ का यूज़ एंड रिड्यूस डिले। अब इसमें डिले को भी रिड्यूस करते हैं फॉर पैकेट एक्सेसिंग द नेटवर्क, फॉर पैकेट्स की एक्सेस कर सके नेटवर्क को, इसमें इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क। मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क क्या है? अब मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क इज अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क, एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो हैंडल करता है मीडिया ऑन कंप्यूटर एंड थ्रू अ नेटवर्क। नेटवर्क के द्वारा वो उसको हैंडल करता है। अब आप देख रहे हैं फिगर, इसमें नीचे में दिखाता हूँ आपको फिगर जो है आप देखेंगे इसमें, ये ब्लॉक डायग्राम फॉर मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क का है, जिसमें आपका ये सोर्स फिल्टर है मूवी का, पार्सर फिल्टर है, देन इसमें दो एरो गए हैं वीडियो डेटा ऑडियो
वीडियो और ऑडियो के अलग अलग गए हैं, जिसमें वीडियो डिकोडर फिल्टर है और ऑडियो डिकोडर फिल्टर है। वीडियो डिकोडर फिल्टर जो है हमारा वर्क करता है, डिकोड कर देता है, एनकोड को डिकोड कर देता है। अगर एरर होगी डेटा में कोई, या करप्शन होगा, या आपकी सही वॉइस सही से नहीं आ रही होगी, तो उसको डिकोड कन्वर्ट करेगा आपको वहाँ पे रिसीवर्स के लिए, जिससे कि वो सेम सेम सिग्नल पे कॉम्प्लेक्स टाइप का आ रहा है तो उसको सिंगल सिग्नल में कन्वर्ट करके डिकोड कर देगा, जिससे कि वीडियो जो यूज़र है उसको अच्छे से रिसीव हो, वीडियो का फ्रेम के रूप में जो पैकेट्स आए, और इसी तरह से आपका ऑडियो फिल्टर हो जाता है। देन आपका आता है यहाँ पे वीडियो डिकोडर के आगे वीडियो रेंडरर फिल्टर और ऑडियो रेंडरर। ये रेंडरिंग करता है, कहीं पे फ्लक्चुएशन वगैरह होगा तो वो रेंडर कर देगा उसको, कहीं आवाज़ इको वगैरह हो रही है तो उसको वो रेंडरिंग करेगा। ये आपका ब्लॉक डायग्राम है मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क में। और यहाँ पे आप शुरुआत में देख रहे हैं सोर्स फिल्टर से पहले आपका जो है ये ऑडियो है, ऑडियो जो जिसके द्वारा आपका जा रहा है ये वॉइस। अब फिर दोबारा हम आ जाते हैं इसके आगे, मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क को दोबारा देखते हैं। फिर आपने देख लिया a good multimedia framework offers an intuitive API। अब मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क जो है ऑफर करता है इंस्टीट्यूटिव API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का आता है API को, एंड अ मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर होता है। टू इजीली ऐड सपोर्ट फॉर न्यू, इसमें क्या होता है इजीली ऐड कर सकते हैं सपोर्ट जो कर सके न्यू ऑडियो को, वीडियो को, एंड कंटेनर फॉर्मेट्स एंड ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। और ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल भी इसमें वर्क करता है, जिसको ट्रांसमिट कर सके, ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सके। इट इज़ मेड टू बी यूज्ड बाय एप्लीकेशंस सच एज अ मीडिया प्लेयर। अब ये किसकी चीज़ के लिए बनाया जाता है एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन के लिए, सच एज मीडिया प्लेयर के लिए, ऑडियो के लिए, वीडियो एडिटर के लिए। बट कैन ऑल्सो बी यूज टू बिल्ड अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन। और इसके अलावा भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन पे भी काम में आता है। मीडिया कन्वर्टर एंड अदर मल्टीमीडिया टूल्स, मीडिया कन्वर्टर्स और अदर मल्टीमीडिया टूल्स में भी आपका एप्लीकेशन वर्क करती है। डेटा इज प्रोसेस्ड अमंग मॉड्यूल्स ऑटोमेटिकली, डेटा जो है प्रोसेस होगा अपने आप मॉड्यूल्स में ऑटोमेटिकली अपने आप। इट इज़ अननेसेसरी फॉर ऐप टू पास बफर्स बिटवीन कनेक्टेड मॉड्यूल्स वन बाय वन। ये नेसेसरी रहेगा फॉर ऐप के लिए दो पास कर सके बफर्स को बिटवीन कनेक्टेड मॉड्यूल्स वन बाय वन, पास कर सके बफरिंग। जो आपका डेटा बफर होके आया है स्टॉक में है वो आपका वन बाय वन मॉड्यूल में फॉरवर्ड होता रहेगा। अब लास्ट में ये हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 2 इज़ कंप्लीट। बट कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो शुरुआत से इस चैप्टर का रिव्यू कर सकते हैं, जो क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम। अब आर्किटेक्चर ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम क्या क्या होता है। मल्टीमीडिया का आर्किटेक्चर जो है डिस्क्राइब्ड इन 4 लेवल, 4 लेवल पर डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि आपका है पहला, ईच लेयर परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड सपोर्ट a performed function layer above। 4 लेयर आर्किटेक्चर इज नोन एज RT आर्किटेक्चर, रियल टाइम आर्किटेक्चर जिसको कहा जाता है। अब जो हमारी 4 लेयर कौन सी होती है, नेटवर्क लेयर होती है एक पहली, देन हमारी आती है एंड टू एंड QoS कंट्रोल लेयर 2, देन आती है आपकी मीडिया मैनेजमेंट एंड लेयर, लास्ट में लेयर 4 आती है ना। ये सारी लेयर्स का वर्किंग अलग अलग रहती है, जो जिससे कि वो मीडिया का आर्किटेक्चर ये है कि उसको मैनेज कर सके आराम से डेटा जो फॉरवर्ड हो रहे हैं। और आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें स्टैंड अलोन का दे रखा है, सर्वर का दे रखा है, देन नेटवर्क का, जो मैं पिछली क्लास में सारा बता चुका हूँ। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया का इन्होंने पूछा गया व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपको मल्टीमीडिया, इस डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया में क्या आपका प्रॉक्सी इन्फॉर्मेशन सर्वर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीमीडिया ओवर द नेटवर्क पे वर्क करता है। जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, कम्युनिकेशन सब सिस्टम, कंप्यूटिंग सब सिस्टम्स, फिगर 2.8 में दिख रहा है आपको, इंफॉर्मेशन सब सिस्टम एंड इंटरैक्टिव टीवी, टेली कॉपरेशन, हाइपर मीडिया एप्लीकेशन, ये सारे आपके पिछली क्लास में भी मैं बता चुका हूँ। इसी तरह से हमारा व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन, ये सिंक्रोनाइजेशन भी मैं आपको बताया था कि सिंक्रोनाइजेशन में आपकी 3 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ों पे एक्सेस करता है आपका। कौन कौन सा होता है, एक होता है कंटेंट, स्पेस एंड टाइम, 3 हमारी होती है जो आपको दिख रहे हैं, कंटेंट, स्पेस एंड टाइम, ये आपकी सिंक्रोनाइजेशन पर वर्क करती हैं। और आपका ये प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन कैन बी आइदर लाइव और ऑर्केस्ट्रेटेड,
या आपका प्रेजेंटेशन कैसे भी हो सकता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, व्हाट इज ऑर्केस्ट्रेशन एंड क्यूएस आर्किटेक्चर। ऑर्केस्ट्रेशन भी कुछ नहीं, आपका ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कोऑर्डिनेशन करता है एंड मैनेज करता है कंप्यूटर सिस्टम को एंड सॉफ्टवेयर्स को। ऐसे ही हमारा फ्रेमवर्क है, नेसेसरी फ्रेमवर्क, जो आपका मल्टीमीडिया सिस्टम में है। मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क क्या होता है? सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो हैंडल करता है मीडिया को और ऑन अ कंप्यूटर एंड थ्रू अ नेटवर्क। अ गुड मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क ऑफर्स अ इंस्टीट्यूटिव API एंड अ मॉड्यूलर आर्किटेक्चर टू इजीली ऐड सपोर्ट फॉर अ न्यू। अब इसमें क्या इजीली ऐड कर सकते हो न्यू ऑडियो को, वीडियो को, कंटेनर को, फॉर्मेट, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स को। इस तरह से आपका ये ब्लॉक डायग्राम है, आप इसको देख सकते हैं। और ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, जैसे सोर्स फिल्टर दिखा रहा है, पार्सर फिल्टर, ये डायग्राम ये मैंने अभी पिछले उसमें क्लास में भी दिखाया था, आपको समझाया था। तो ये इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर 2 इस फिनिश्ड होता है, और ये क्वेश्चंस जो हैं आप थोड़ा रिव्यू कर लीजिएगा। इसके साथ ही मैं क्लास को ओवर करता हूँ। ओके, थैंक यू।